नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 4 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में डाले हैं। 4 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद 3 सितंबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और एंड में एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपको आदित्य L1 से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी बताए हैं वन लाइनर की फॉर्म में, तो वो भी हम करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले आदित्य L1 से जुड़े वन लाइनर की फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो उसका नाम आप सभी जानते हैं, आदित्य L1 है। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च किया गया। आदित्य L1 कहां से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को लैंग्रेज बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसमें करीब करीब 127 दिन लगेंगे, लगभग 4 महीने। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने लैंग्रेज बिंदु है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच टोटल 5 लैंग्रेज बिंदु है। इनसे क्या होता है, ये जो है लैंग्रेज बिंदु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर देते हैं। आदित्य L1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदित्य L1 को PSLV XL C57 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 की अनुमानित लागत क्या है? तो अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। आदित्य L1 का वजन कितना है? इसका वजन जो है 400 किलोग्राम है। लैंग्रेज बिंदु का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर हुआ? तो वैज्ञानिक थे जोसेफ लुइस लैंग्रेज। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बना है? तो भारत पहला देश बना है। आदित्य L1 के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? आदित्य L1 के साथ टोटल 7 पेलोड भेजे जाएंगे। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? तो इसके प्रमुख वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? प्रोजेक्ट निदेशक है निगार साजी। आदित्य L1 के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो वो है गायत्री मल्होत्रा। तो ये थे आदित्य L1 से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 4 सितंबर वाले करंट अफेयर्स। पहला जायद मैराथन कहां आयोजित होगा? वेयर विल द फर्स्ट जायद मैराथन बी हेल्ड? तो जायद मैराथन जो है पहला केरला में होगा। जायद से अगर आपको याद हो तो जायद तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और UAE के बीच में। जायद का जो अवार्ड है, जायद अवार्ड, ये UAE ही देता है। तो जायद जो है UAE से रिलेटेड है। द हायर organizing committee of the Zayed charity marathon has announced that the inaugural edition of the marathon in India will be held in Kerala 2024. The marathon will be held in collaboration with the authorities in Kerala state and the Indian community in the UAE. तो केरला राज्य की अथॉरिटीज और जो भी इंडियन कम्युनिटी UAE में रह रही है वो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। 2024 में होगा ये पहला जायद चैरिटी मैराथन। तो केरला में होगा। तो केरला के बारे में कुछ फैक्ट्स। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरी विजयन और राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956। 7वां संविधान संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ये आप इससे कनेक्ट करके रखें। किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो ये चुने गए हैं प्रसिद्ध एक्टर आर माधवन। आर माधवन को आप जानते हैं, मैं इमेज भी दिखा देता हूं। ये है आर माधवन जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की अनुमति किसने दी है? हु हैज गिवन परमिशन टू द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्तारा एयरलाइंस? तो इसकी परमिशन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है, CCI ने। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने विस्तारा एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय की अनुमति दी है। टाटा साई एयरलाइंस भारत में विस्तारा नाम की विमान सेवा का चालन करती है। यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है। इसके साथ ही CCI ने सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया के कुछ शेयरों की खरीद को भी मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। और भी डिटेल है इसकी, जैसे विस्तारा और एयर इंडिया जो है दोनों टाटा समूह का हिस्सा है और सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में
49% हिस्सेदारी है। पिछले साल नवंबर में टाटा समूह ने एक सौदे के तहत एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि सिंगापुर एयरलाइन भी एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस सौदे के लिए इस साल अप्रैल में सीसीआई को से मंजूरी मांगी गई थी। तो इसका जो घटना का जो पूरा कारण है वो आपको बता देता हूँ। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीदा और टाटा सन्स जो है विस्तारा को ऑलरेडी ओन करती थी। विस्तारा जो है सिंगापुर एयरलाइंस का उसमें 49% शेयर था और टाटा सन्स का 51%। लेकिन जब टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया तो टाटा चाह रहा था कि एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज कर दिया जाए। उसके लिए सिंगापुर ने 25.1% का जो है हिस्सेदारी मांगी थी। उसी को सीसीआई ने अभी मंजूरी दी है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? हु हैज बीन क्राउंड मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023? तो ये अवार्ड मिला है माधुरी पटेल को। ये मिस यूनिवर्स नहीं है, मिसेज यूनिवर्स है। आई होप दोनों में इंटर आप समझते हैं। ये है माधुरी पटेल की इमेज, नागपुर की है ये। माधुरी पटेल फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र हैज अर्न द ऑनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द फोर्टकमिंग मिसेज यूनिवर्स पेजेंट scheduled to take place from 1 October to 10 October in Manila, Philippines after being feted as Mrs. Universe India 2023 by सी इज इंडिया। तो सी इज इंडिया द्वारा इनको क्राउन किया गया है मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स इंडिया। और इसी के नाते अब ये मिसेज यूनिवर्स पीजेंट में भाग लेगी इंडिया की तरफ से, जो कि 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनीला जो फिलीपीन की राजधानी है वहां आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट्स आप सभी के सभी नोट कर लें। किसे आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी? तो आकाशवाणी के प्रधान प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल चुनी गई है वसुधा गुप्ता। और जो ऑप्शन नंबर बी है मनीष देसाई, इनको पीआईबी का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल चुना गया था। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में डाला था, तो ये भी आप साथ के साथ रिकॉल कर लें। किसने 5S एशिया कप हॉकी जीती है? हु हैज वॉन 5S एशिया हॉकी कप? तो एशिया कप हॉकी जो है 5S का, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। 4-4 का मुकाबला जो है टाई हो गया था निर्धारित टाइम में। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। बाकी डिटेल्स आपको बता देता हूं। भारतीय पुरुष एशिया कप टीम ने 5S एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से जीत मिली। तो भारत को 2-0 से जीत मिली। 5S पुरुषों के में भी जीता है भारत, और महिलाओं में भारत ने थाईलैंड को हराया था। महिलाओं के में भी भारत ही जीता था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को नो कार डे की घोषणा की है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड नो कार डे ऑन एवरी ट्यूसडे? तो इमेज है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। तो इसका आंसर हो गया हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत मेगा साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे रहेगा और सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। मूडीज ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? मूडीज अपग्रेडेड इंडिया 2023 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच? तो मूडीज ने पहले 5.5 की फोरकास्ट दी थी, अब इसको बढ़ा के 6.7 कर दिया है। साल 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 6.7% रहने का अनुमान जताया है। पहले जीडीपी ग्रोथ 5.5% रहने का अनुमान था। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है। उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है वो भी बता देता हूँ। फिच रेटिंग ने 6.3, आरबीआई ने 6.5, एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने 6.7, यूएन ने 6.7, आईएमएफ ने 6.1, एनआईपीएफपी ने 6% और क्रिसल ने भी 6%। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विद वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम? तो इसको मिला है सांता थोटम को। सांता थोटम जो है इंडियन है ये। इनके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी है ये। नवाचार मतलब इनोवेशन। सांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है।
एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as chairman of high level committee for one nation one election? तो इमेज से आप पहचान सकते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का हेड बताया है। ये जो बाकी लोग हैं ये सभी कमेटी के मेंबर हैं। अब हम करेंगे रिवीजन 3 सितंबर के करंट अफेयर्स का। सबसे पहले चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो चोकुआ राइस जो है इसको जीआई टैग मिला था, ये असम से संबंधित है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया गया 2 सितंबर को और इस बार का थीम था कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर को कितना रेट किया गया है? हाउ मच आरबीआई गवर्नर वाज रेटेड इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023? तो A+ की रेटिंग मिली है भारतीय आरबीआई बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को। थर्नम सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? थर्नम सनमुगरत्नम इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। ये इनकी इमेज है, ये भारतीय मूल के हैं। इसमें दिलचस्प बात यही है कि ये भारतीय मूल के होते हुए सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। गई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज गई यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। नेपाल में जो है पिछले साल जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो देते हैं उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है काठमांडू के अंदर। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसमें जो कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी, वहां गोल्ड जीतने के बाद इसमें ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर ही जीत पाए। इसमें गोल्ड जीता है जिसने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था, वो जो चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी थे उन्होंने गोल्ड जीता। इसमें वाल्डेज उनका नाम है। पीआईबी के प्रमुख निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ पीआईबी? तो पीआईबी के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं मनीष देसाई। किसने 10 अरब मासिक लेन देन करने का रिकॉर्ड बनाया है? हु हैज मेड ए रिकॉर्ड फॉर मेकिंग 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन? तो ये बनाया है यूपीआई ने। और यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आप याद रखें। किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? विच कंपनी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी? तो पुरानी जो कंपनियां थी ये तो ऑलरेडी नवरत्न कंपनियां थी, लेकिन राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को अभी हाल में ही नवरत्न कंपनी का जो तमगा मिला है और ये भारत की 14वीं कंपनी बन गई है नवरत्न बनने वाली। आदित्य L1 कहां से लॉन्च हुआ? फ्रॉम वेयर आदित्य L1 हैज लॉन्च? तो आदित्य L1 ऑप्शन नंबर सी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूं। आज की वीडियो का क्वेश्चन है किसने 5S एशिया कप हॉकी जीती है? हु हैज वॉन 5S एशिया कप हॉकी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। पुराने पीडीएफ भी आपको मिल सकते हैं इस पर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।